आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु की पवित्र और जीवित उपस्थिति में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सही सलामत होंगे। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा कि यीशु मसीह कौन है। हम इसी बात के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं कि यीशु मसीह आखिर कौन है, किसकी ओर से आखिर प्रभु यीशु मसीह आया और उसका इस संसार में आने का क्या मकसद है। तो मेरे प्रियो, आप इस बात को जानने के लिए इस पूरे वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और इस वीडियो के लास्ट में हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। और आप लोगों के जो भी प्रार्थना निवेदन होते हैं, आप कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रार्थना निवेदनों को लिख सकते हैं और उसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर शो किया जा रहा है। आप इस नंबर पर भी अपने प्रार्थना निवेदनों को आप शेयर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए हम लोग ज़रूर प्रार्थना करेंगे। और अननेसेसरी नहीं, जो आपका रियल प्रार्थना निवेदन है, जिससे आप प्रभु में और बढ़ना चाहते हैं, ऐसे ऐसे प्रार्थना निवेदनों को आप भेजें। बाकी प्रभु आप सभी को आशीष देंगे मेरे प्रियो। और आज हम मेन विषय पर आते हैं कि यीशु मसीह कौन है। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 33 वचन में प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग उसको कहते हैं कि सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ पे चेले लोगों को विश्वास हो चुका था। जो काम प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में किया था, उन कामों को देखकर उसके चेलों को ये विश्वास हो गया था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये मेन मकसद था प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का। परमेश्वर ने इस समस्त मानव जाति से, समस्त जगत से ऐसा प्रेम किया जिस प्रेम को कोई भी बयान नहीं कर सकता, वर्णन नहीं कर सकता, वर्णन से अपार है। परमेश्वर का प्रेम इतना प्यार किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। वचन कहता है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यीशु मसीह के ऊपर जो भी विश्वास करे, वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो इसलिए आया ताकि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उसके नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, वे लोग नष्ट ना हो वरन यीशु मसीह के साथ में अनंत जीवन को पाएं, वे नष्ट ना हो। परमेश्वर का कंसर्न था कि मानव जाति पाप के कारण नष्ट हो रही है, वो नरक की आग में जा रही है। इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में, इस जगत में मानव जाति को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन का उद्धार करता है। वो हमारे जीवन का, हमारी आत्मा का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया। इसलिए परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति से बहुत प्यार किया है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर ने उसे भेजा है हम जैसे लोगों को बचाने के लिए। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको नष्ट नहीं होने देंगे और आपको अनंत जीवन देंगे, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला जीवन है, एक ऐसा जीवन। और बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह है। मसीह का अर्थ बचाने वाला। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 16 वचन में शमौन पतरस ने उत्तर दिया है। ठीक है, यहाँ पे शमौन पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक सवाल पूछा था कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो चेलों ने बहुत सारे आंसर दिए। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आप जान रहे हैं, मसीह का अर्थ बचाने वाला, उद्धार करने वाला, नष्ट होने से बचाने वाला। तो मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो मसीहा बनकर इस जगत में आया, क्योंकि इस्राएल और यहूदा के लोग मसीहा के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया। पर जितनों ने यीशु के ऊपर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नाश ना हो,
मेरे प्रियो, आज आप और मैं, हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि हम प्रभु यीशु के नाम के ऊपर विश्वास कर चुके हैं और प्रभु यीशु मसीह का वायदा है कि वो हमें कभी भी नष्ट नहीं होने देगा। जितने उसके ऊपर विश्वास करते हैं वो नष्ट नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन को पाएंगे। मेरे प्रियो, वचन हमें बताता है यीशु मसीह सब चीज़ों का सृजनहार है। जितने भी आप अपने चारों तरफ इर्द गिर्द या फिर आसमान में आंखें उठाकर देख लें तो उन सारी चीज़ों को, गैलेक्सियों के बारे में आप स्टडी करें तो आप इन जान पाएंगे कि यीशु मसीह उनका सबका रचने वाला है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 3 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आप देख रहे हैं जितना कुछ भी आपको दिखाई देता है प्रकृति का, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने कहा और वचन जैसे ही परमेश्वर के मुख से निकला और उन वचनों के द्वारा वो सब कुछ बन गया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आप इस बात को यूहन्ना 1 अध्याय के 1 वचन में देख सकते हैं। आदि में परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। आप देख रहे हैं। और हम जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसके 14 वचन में पढ़ेंगे तो लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। जिस वचन को परमेश्वर ने बोला वही वचन कुंवारी मरियम के द्वारा इस पृथ्वी पर देह का रूप धारण किया। कुंवारी मरियम से जन्मा यीशु मसीह देह का रूप लेकर मेरे प्रियो, और यही वचन देहधारी हुआ यीशु के रूप में। और आज आप और मैं, हम यीशु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं जितना कुछ भी आपको दिखाई देता है ये सब प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये सब कुछ बनाया गया है। हम जैसे कि वचन में पढ़ते हैं कि और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यीशु मसीह के बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। सब कुछ उसी ने बनाया, उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है और उसके बिना और कुछ भी वस्तुएं, चीज़ें, जो कुछ भी आप प्रकृति में देखते हैं उत्पन्न नहीं हुई। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमें विश्वास करने की ज़रूरत है कि हमारा परमेश्वर कौन है। यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर, वचन कहता आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ये त्रिएकता को दर्शाता है। त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यहाँ पे वचन काम कर रहा है मेरे प्रियो। वचन परमेश्वर ने कहा और वचन ने काम करना शुरू किया। पवित्र आत्मा ने उसे फॉर्म में ला दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमें ज़रूरत है प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने की। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र बनकर इस दुनिया में हमें बचाने के लिए आ गया मेरे प्रियो। और यीशु मसीह हमारा मसीहा बनकर हमें बचाने के लिए आ गया। यीशु मसीह ने जो वचन था वो हमें बचाने के लिए देह का रूप ले लिया। और जैसा कि हमने प्रभु के वचन में पढ़ा कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। आज आप अपने आसपास देख रहे हैं सब कुछ यीशु के द्वारा बनाया गया है। इसलिए आप किस पर विश्वास करते हैं? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो निश्चय आप प्रभु की महिमा को देखेंगे। आप नष्ट नहीं होंगे क्योंकि प्रभु आपको नष्ट नहीं होने देगा, वो आपको अनंत जीवन देगा। जितने आज प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वे सब परमेश्वर की संतान है। बाइबल हमें कहती है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और परमेश्वर की संतान है तो क्या वो हमें इस संसार में नष्ट होने देगा? कभी नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी छोटे से छोटा व्यक्ति नष्ट हो। वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि हर एक इंसान अपने पापों से, अपने गुनाहों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे और वो उद्धार को पा जाए, वो अनंत जीवन को पा जाए। मेरे प्रियो, आज आपकी नज़रें कहाँ पे लगी हुई हैं? संसार पर या फिर इस संसार के बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह के ऊपर? मैं आशा करती हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज़रूर जान पाए होंगे कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह आपका और मेरा परमेश्वर है। तो जितनों ने यीशु को ग्रहण किया है वे परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर ने उन्हें अपने नज़दीक बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे हाथ में है, जिनको पिता ने मुझे दिया है, उन्हें मेरे हाथों से कोई छीन नहीं सकता। तो मेरे प्रियो, आज आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह के हाथ में है। अब
फैसला आपका है मेरे प्रियो कि आपकी नज़रें किसकी ओर लगी हुई हैं, संसार की ओर या फिर संसार के बनाने वाले की ओर। अगर आपकी नज़रें संसार के बनाने वाले यीशु की ओर लगी हुई हैं तो आप नष्ट नहीं होंगे। आप यीशु मसीह के नाम में जीवन को पाएंगे और बहुतायत के जीवन को पाएंगे। प्रभु आप सभी को आज के इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष और बरकत दे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमारे ऊपर ये जाहिर किया कि आप ही इस सृष्टि को बनाने वाले, आप ही परमेश्वर के पुत्र हैं और आप ही मसीहा बनकर, हमारे उद्धारकर्ता बनकर इस पृथ्वी पर आए। पिता परमेश्वर प्रभु आज के इस वचन के लिए हम आपका बहुतायत से धन्यवाद करते हैं पिता। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु राजा, आज के इस वचन के द्वारा सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों को आशीष दे, बरकत दे पिता, और इनके हृदय मनों में आप विश्वास को दे पिता। इनके विश्वास बढ़ने पाए परमेश्वर, और ये और भी आपको करीबी से, नज़दीकी से जाने, अपने सृजनहार को ये पहचानने पाए परमेश्वर पिता। आपसे हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु। और प्रार्थना है पिता, जितने भी भाई बहनों ने अपने अपने प्रार्थना निवेदनों को शेयर किया उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। जितने भी बीमार भाई और बहन हैं आप उन्हें सबको यीशु के सामर्थ्य नाम में छू के चंगा करें पिता। सारी बीमारियां, रोग, समस्याएं यीशु के नाम में इनके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाए प्रभु। आप यहोवा राफा एक एक को छू के चंगा करें पिता। और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग दुष्ट अंधकार की शक्तियों के द्वारा जकड़े हुए हैं, सताए हुए हैं, विचक्राफ्ट किए गए हैं, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में इन सभी भाई बहनों के जीवन से सारी दुष्ट अंधकार की शक्तियाँ, विचक्राफ्ट के प्रभाव हमेशा के लिए दूर हो जाए। प्रेमी परमेश्वर एक एक भाई बहनों को आज़ाद करे सारे दुष्ट आत्माओं की, बीमारियों के और प्रभु अंधकार की शक्तियों के हर एक बंधनों को इनके जीवन से यीशु के नाम में तोड़ दीजिए पिता। वचन कहता है पुत्र जिनको स्वतंत्र करता है वे सचमुच स्वतंत्र हो जाते हैं। इनको स्वतंत्र करें और यीशु के नाम में पिता आज़ाद करके अपने नाम की महिमा ले पिता। जितनी भी निसंतान बहनें हैं, कपल्स हैं परमेश्वर पिता, आप इनकी सुधि ले प्रभु। और पिता परमेश्वर इनके ऊपर से सारी नामधराई को दूर करे, सारी मेडिकल समस्याओं को इनके गर्भाशय से दूर करके प्रभु अपने नाम की महिमा ले, इन्हें फ्रूटफुल कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है कि गर्भ का फल आपकी ओर से प्रतिफल है पिता। अपने वचन के अनुसार इन बहनों की सहायता कर प्रभु, सुधि ले, इन्हें गर्भ की आशीष दे पिता, ताकि इनके जीवन से आपको महिमा मिले पिता। और प्रार्थना करते हैं प्रिय परमेश्वर यीशु पापा, जितने भी भाई और बहन कर्ज में है पिता, जितने परिवार कर्ज में है प्रभु यीशु, आप इन्हें कर्ज से आज़ाद करें पिता परमेश्वर। वचन कहता है तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा वरन तू दूसरों को उधार देगा। प्रभु आप इन्हें हर एक कर्ज के स्पिरिट से आज़ाद करें यीशु के नाम में, और इन्हें इतना दे पिता ताकि ये अपना एक एक कर्ज पाई पाई चुका सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपसे हमारी यही प्रार्थना है पिता परमेश्वर। और जितने भी जवान भाई और बहन पिता परमेश्वर गलत रास्ते पर हैं पिता, और प्रभु आप इन्हें यीशु के नाम से प्रभु अच्छाई की ओर फेर दे पिता परमेश्वर। आप प्रभु प्रत्येक जवान भाई बहनों के हृदय से बातचीत करें पिता, इन्हें गलत रास्ते से, गलत आदतों से, गलत बातों से, गलत रिलेशनशिप से यीशु के नाम में आप इन्हें छुटकारा दे पिता, क्योंकि पिता आप ही हैं जो इन्हें स्वतंत्र करने की सामर्थ्य रखते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक रॉन्ग रिलेशनशिप टूटने पाए पिता, हर एक प्रभु व्यभिचार के स्पिरिट इनके जीवन से हमेशा के लिए दूर होने पाए, हर एक नशे के बंधन टूट जाए, हर एक प्रभु गलत रास्ते के बंधन टूट जाए, हर एक गलत संगति का प्रभाव यीशु के नाम में इनके जीवन से छूटने पाए। पवित्र आत्मा एक एक जवानों के हृदय से बातचीत करें, कायल करें, और ये प्रभु अपने बुरे कामों से, बुरे रास्तों से पश्चाताप करें प्रभु, और अपने सृजनहार की ओर ये वापस लौटने पाए पिता। और प्रार्थना है पिता हर एक
अल हर एक अकेलेपन से और प्रभु हर एक सोसाइटी की स्पिरिट से आप इन्हें छुटकारा दे परमेश्वर। डिप्रेशन से छुटकारा दे प्रभु, चिंताओं से, भविष्य के डर से आप इन्हें छुटकारा दे पिता परमेश्वर, क्योंकि भविष्य को बनाने वाले प्रभु आप हैं पिता। इसलिए प्रभु हम इन प्रत्येक जवान भाई बहनों के भविष्यों को, जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी जवान भाई और बहन जॉबलेस हैं पिता, बेरोजगार हैं प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना इन्हें अच्छी सी जॉब की आशीष दे पिता। इनके जीवन से सारी बेरोजगारी दूर हो जाए प्रभु। प्रभु यीशु के नाम में आप इनके लिए जॉब का इंतजाम करें प्रभु। इनके लिए बंद रास्ते यीशु के नाम में खोल दीजिए पिता, ताकि प्रभु ये अच्छी सी जॉब की आशीषों को पाएँ और आपके नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी भाई और बहन डिप्रेशन के शिकार है, चिंता फिकर स्ट्रेस से होकर गुजर रहे हैं प्रभु यीशु, भविष्य का डर इन्हें सता रहा है, आप यीशु के नाम में इन्हें हर प्रकार के ऐसे डर भय से, ऐसे हर एक प्रकार के डिप्रेशन के स्पिरिट से, चिंताओं के स्पिरिट से, और प्रभु हर प्रकार के ऐसे भविष्य के डर से इन्हें आज़ाद करें यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार का पैनिक अटैक इनके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाए। पवित्र आत्मा प्रभु आप प्रत्येक भाई बहनों को अपनी तसल्ली से, शांति से भर दे पिता। इनके हृदय मन को अपनी तसल्ली दे, अपनी शांति दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रत्येक के जीवन से आपको महिमा मिले पिता, आपके नाम को जलाल मिले पिता। आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, सुन के हाँ और आमीन के साथ उत्तर दे दिया है पिता। मैं ये विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में होकर हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। बने रहें हमारे साथ चैनल में। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।